नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ क्षितिज अरोड़ा और अनस्क्रिप्टेड विद ए के में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव लगभग समाप्ति की ओर है। कल 1 जून है यानी कि आखिरी चरण 7वें चरण का मतदान कल होना है। कल के बाद ये सारे मत जो भी पूरे देश से आए हैं वो ईवीएम में कैद हो जाएँगे और आपने जो मत दिया है वो 4 जून को सामने आएगा कि आपने किसको सड़क से अर्श तक पहुँचा दिया और किसको अर्श से सड़क तक पहुँचा दिया है। अनुराग हमारे साथ मौजूद है। अनुराग आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज बहुत-बहुत अनुराग हमारा जो चर्चा का विषय है वो है चंडीगढ़ लोकसभा सीट। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पहले से ही चर्चा में है। आज से नहीं कई सालों से चर्चा में ही रहती है। इस सीट पर अभी तक बीजेपी की सांसद किरण खेर जो कि एक्टर भी हैं, वो इस सीट पर सांसद रही हैं। लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और इस बार उनकी जगह संजय टंडन जो कि चंडीगढ़ के एक स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, उनको इस बार चुनाव में मैदान में उतारा गया है। संजय टंडन के बारे में बात करें तो संजय टंडन पहले इस चंडीगढ़ में ही प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के साल 2010 से और 2019 तक। अनुराग और साथ में विपक्ष की बात कर ले तो कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर मनीष तिवारी जो कि मनमोहन सरकार में 2004 से 2014 तक केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो इस सीट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मनीष तिवारी जब सरकार में थे, मंत्री थे, तब वो लुधियाना से चुनाव लड़ा करते थे। अनुराग इस सीट को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, जो चंडीगढ़ की सीट है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब की एक साझी राजधानी है। तो हरियाणा और पंजाब का जो वोट है, जिस प्रकार का माहौल हरियाणा और पंजाब के अंदर वर्तमान में है, वही सेम माहौल आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। क्योंकि चंडीगढ़ जी, में जो रहने वाले लोग हैं, चंडीगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं, वो कहाँ के हैं? वो हरियाणा और पंजाब के ही हैं ज़्यादातर। बाकी कई जगह के लोग भी रहते हैं, हिमाचल के कुछ लोग भी वहाँ रहते हैं, परंतु ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा संख्या हरियाणा और पंजाब के जो स्थानीय निवासी है, वो अपना चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुके हैं, तो वही हैं। उनका मूल निवास हरियाणा, पंजाब रहा है, अब वो वर्तमान चंडीगढ़ रहते हैं। तो जो चंडीगढ़ में माहौल है, हरियाणा और पंजाब जैसा बिल्कुल माहौल है। जो कांग्रेस के मनीष तिवारी हैं, तो मेरे को लगता है कि इस बार मनीष तिवारी पिछली बार 2 बार कांग्रेस वहाँ से हार चुकी है, 14 में और 19 में। तो उस हार का बदला इस बार भाजपा से जो लेने का काम करेंगे, तो मनीष तिवारी करेंगे और मेरे को इस बार मनीष तिवारी की जीत वहाँ से निश्चित रूप से पक्की लग रही है। संजय टंडन की बात करते हैं, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। पहली बार तो उन्हें टिकट दिया गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ से। इसका टिकट जी, काटकर किरण खेर का टिकट काटकर। किरण खेर 2014 में सांसद रही, 2019 में वो चुनाव जीती दोबारा। तो 2 बार टिकट उनका व्यवहार के कारण मेरे को लगता है कि किरण खेर का टिकट इसलिए कटा कि जिस प्रकार का व्यवहार था। और चंडीगढ़ की बात आती है तो फिर एक लोकतंत्र पे भी सवाल उठता है। जिस प्रकार चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आपने देखा, लोकतंत्र की सरेआम निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो वो भी तो सब लोगों को याद है आज। उस चीज़ को कोई भूल बिल्कुल सकता है क्या अनुराग। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को? बिल्कुल, जब देखा गया था कि कैसे लोकतंत्र की वहाँ पर हत्या करी गई और जो जिस जिस पार्टी को कम वोट मिले थे, उसने अपना मेयर बनवा दिया किसी तरीके से, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे खारिज किया और वापस से आम आदमी पार्टी का वहाँ पर मेयर बना। अनुराग 2000 माफ़ कीजिएगा 1999, 2004 और 2009 में पवन कुमार बंसल कांग्रेस से यहाँ पर सांसद रहे। लेकिन जब 2014 में यहाँ पर पवन कुमार बंसल ने चुनाव लड़ा तो किरण खेर से हारे। उसके बाद 2019 में भी वो हारे, लेकिन अब मनीष तिवारी को यहाँ से मैदान में उतारा गया है। तो मनीष तिवारी को और साथ में एक और बात बताऊँ कि 2014 में गुलकीरत कौर यहाँ से चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनको लगभग 1,08,000 वोट मिले थे। तो वहीं 2019 में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, हरमोहन धवन यहाँ पर चुनाव लड़े, लेकिन उनको सिर्फ़ यहाँ पर 13,781 वोट मिले। अनुराग क्या इस बार दोनों इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो क्या दोनों का वोट बैंक साथ में जुड़ेगा या फिर जैसे आम आदमी पार्टी के वोट कहीं न कहीं कम हुए, तो उसका नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है? देखिए, इंडिया गठबंधन की बात करें, पंजाब के अंदर तो इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग-अलग है। परंतु जो चंडीगढ़ की लोकसभा सीट है, उसको लेकर दोनों में गठबंधन है। जी, मनीष तिवारी के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी वोट की अपील की थी, उनके साथ जाकर उन्होंने चंडीगढ़ की जनता से मनीष तिवारी के पक्ष में वोटिंग करने के लिए कहा, वोट माँगे मनीष तिवारी के पक्ष में अरविंद केजरीवाल ने। तो कहीं न कहीं जब आप देखना जब चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ का जो नगर
पालिका के चुनाव होते हैं, वहाँ पर मेयर वगैरह के जब चुनाव होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दोनों ने मिलकर जब दोनों के वोट बँटे, बँटने के बाद फिर दोनों का जब मेयर का चुनाव हुआ, तो दोनों के जब वोट मिले, तभी तो भाजपा वहाँ हार पाई, मेयर के चुनाव में। अगर दोनों एक साथ नहीं होते, तो फिर भाजपा तो जीत जाती। तो दोनों का वहाँ गठबंधन हुआ, दोनों के वोट मिले, तब जाके दोनों का वहाँ पर उम्मीदवार जीत पाया और मेयर बन पाया। वहीं सेम हालात इस बार क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में पंजाब के अंदर भी माहौल है और हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा के अंदर भी माहौल है। तो वो माहौल चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिलेगा और इस माहौल को चार चाँद लगाता है आम आदमी पार्टी का साथ। तो जब झाड़ू और हाथ मिलेंगे तो मेरे को लगता है कि चंडीगढ़ से कमल का सूपड़ा साफ कर देंगे। पंजाब के जी, अंदर आप देखिए जो चंडीगढ़ का इलाका है, चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, तो उसमें मोहाली आता है, वो जो पंजाब का है और पंचकुला आता है जो हरियाणा का है। एक जीरकपुर आता है वो भी पंजाब का, तो इनको मिला के चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र बनता है। तो सीधा-सीधा मतदान चंडीगढ़ में जब होगा, तो अब कांग्रेस के पक्ष में मेरे को जाता हुआ चंडीगढ़ सीट मेरे को दिख रही है मनीष तिवारी के पक्ष में। वो मनीष तिवारी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। पंजाब की बात करें फिर केंद्र पटल पर भी उनकी एक बड़ी छवि है। मनीष तिवारी कोई छोटे-मोटे व्यक्ति नहीं है मनीष तिवारी और उनके बता दें कि सामने केंद्र जो में चुनाव मंत्री लड़ रहे रहा है हैं वो इतना हाई प्रोफाइल मनमोहन चेहरा नहीं है। सरकार में मंत्री रहे। मनमोहन सरकार में मनीष तिवारी मंत्री रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री और साथ में वो वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं। अनुराग, किरण खेर की बात करें तो किरण खेर को इस बार टिकट उनका काटा गया है। 2014 और 2019 में किरण खेर ने यहाँ से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार जब उनका टिकट काटा गया तो उनका बयान सामने आया कि मैंने परिवार छोड़ दिया अपना, अपना पेशा छोड़ दिया अपनी राजनीति के लिए, अपने चंडीगढ़ के लिए। तो अनुराग, क्या कहीं न कहीं किरण खेर की भी अब नाराज़गी बीजेपी से दिख रही है? देखिए, जब किसी व्यक्ति को जो उस क्षेत्र से या फिर उस लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी को लेकर, अपनी टिकट को लेकर दावा करता है, तो पार्टी नेतृत्व ही फैसला करता है कि उस व्यक्ति को टिकट दी जाए या नहीं। जो भाजपा का आला-कमान है, उसने उस टिकट को काट दिया, किरण खेर की टिकट को काट दिया, क्योंकि भाजपा को लगा होगा कि इनके पक्ष में चंडीगढ़ के अंदर माहौल नहीं है। अगर हम इन्हें जी। दोबारा फिर टिकट देंगे, तो ये निश्चित रूप से हार जाएँगे। तो इसलिए उन्होंने टिकट बदला और वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, संजय टंडन, उन पर विश्वास जताया। जी, किरण अनुराग। खेर भी 2 बार सांसद रही हालाँकि चंडीगढ़ लोकसभा सीट से, परंतु भाजपा के आला-कमान को नहीं लगा और आपको एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब से चंडीगढ़ में मनीष तिवारी अभी भी पूछ रहे हैं भाजपा वालों से तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह हर जगह प्रचार करते हैं, परंतु चंडीगढ़ में वो अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग के लिए क्यों नहीं आए? कहीं न कहीं उन्हें लग रहा होगा मनीष तिवारी का कहना है कि कहीं न कहीं उन्हें लग रहा होगा कि चंडीगढ़ में तो हार हो रही है भाजपा की, तो उस हार का ठीकरा अपने सर पे क्यों लें? तो इसलिए वो प्रचार करने नहीं आए। बिल्कुल। जी, और जिस अनुराग। प्रकार किरण खेर का व्यवहार रहा है तो चंडीगढ़ के लोग तो उनसे नाराज़ हैं। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के लोग भी उनसे नाराज़ हैं, तो जो उनके व्यवहार के कारण आपने देखा होगा चंडीगढ़ में बार-बार चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि उस चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन ने चंडीगढ़ के जो चुनाव हैं, जो वहाँ का सियासी पारा है, उसको बिल्कुल जग ज़ाहिर दुनिया के सामने खोलने का काम किया था। जिस प्रकार कहीं न चंडीगढ़ कहीं के मेयर लोगों के इलेक्शन में अंदर ये किरण खेर बैठ ने गया क्या है रोल निभाया। कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर ये बैठ गया है कि बीजेपी संविधान को मतलब एक चोट पहुँचा रही है, कि जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ तो लोगों के अंदर क्या ये बैठ गया है अनुराग? देखिए, मैं पूर्ण तरीके से तो नहीं बैठा, परंतु कहीं न कहीं एक डर है, एक डर का माहौल है, एक थोड़ा भय है। क्योंकि चंडीगढ़ जो चुनाव जब जाके सुप्रीम कोर्ट में वो सब चीज़ें तय हुई, जब रिकॉर्डिंग हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ें साफ की। उससे पहले लग रहा था जब भाजपा वाले 400 पार का नारा देते हैं, तो ये क्यों देते? जब इनके खुद इनके पार्टी नेताओं ने तो ये बात किया कि हम क्यों माँग रहे हैं 400 सीटें आपसे? हालाँकि इसमें विपक्ष बिल्कुल। का कोई रोल नहीं है, विपक्ष ने ऐसा नैरेटिव नहीं बनाया कि ये बदल देंगे, ये बदल देंगे। विपक्ष ने नैरेटिव बनाने का काम जब किया जब भाजपा के नेताओं ने ऐसी बात भाजपा शुरू के की। नेताओं ने। और मैं आपको जी, बता अनुराग। दूँ कि जो हुँ। शहरी इलाकों को छोड़ दें, अगर हम शहरी इलाकों को छोड़ दें या फिर कुछ भाजपा के जो बिल्कुल गढ़ वाले इलाके उन्हें छोड़ दें, तो बाकी इलाकों में जो जो लोग मतलब माहौल देखकर या फिर हर वक़्त हर चुनाव में अपना वोट शिफ्ट करते हैं कि इस बार मैं इस पार्टी को दूँगा, इसने अच्छा नहीं किया तो अगली बार उस पार्टी को दूँगा। मैं खासकर उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उनका वोट इस बार भाजपा से खिसकता हुआ साफ नज़र आ रहा है। जी। अनुराग, ये भी देखा गया कि इस व्यवहार में किरण खेर के व्यवहार में इसीलिए वे लोगों को अचंभा हुआ क्योंकि वो कभी आती ही नहीं थी, ना पार्लियामेंट में वो ज़्यादा देखने को मिली, ना वो चंडीगढ़ ज़्यादा आया करती थीं। इसके अलावा उनके साथ एक ये भी रहा कि वो बीमार भी रहीं बीच में, उनको कैंसर हो गया था, इसीलिए शायद वो कहीं न कहीं राजनीति से दूर होती हुई दिखाई दीं।
तो क्या ये वजह भी रही कि वो उनकी बीमारी के चलते भी उनको हटाने का काम बीजेपी ने किया? देखिए, बीमारी की वजह देखिए वो किसी के व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं या फिर ये तो पर्दे के पीछे की बात है, इतना तो कोई इसके बारे में नहीं जानता। परंतु बीमार कोई व्यक्ति बीमार होता तो स्वाभाविक रूप से वो राजनीति से ब्रेक लेकर अपना साइड लाइन हो जाता है क्योंकि जीवन सबको प्यारा है, अपना राजनीति कर ली अब जितने समय करनी थी। अब जब स्वास्थ्य साथ देगा तभी तो आप कहीं आगे बढ़ पाएँगे। यदि आपका शरीर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं तो आप क्या करोगे? तो आप आराम ही करोगे। वो भी एक मुख्य बात हो सकती है, मुख्य बिंदु हो सकता है। परंतु मेरे को जहाँ तक लगता है कि भाजपा ने टिकट काटने का एक ये किरण खेर का व्यवहार, जो किरण खेर के खिलाफ चंडीगढ़ की जनता में नाराज़गी तो है, उसके साथ-साथ भाजपा का जो चंडीगढ़ वाली भाजपा है, उसके नेताओं में भी किरण खेर के खिलाफ एक नाराज़गी है और उसी नाराज़गी की वजह से उनका टिकट काटा गया है। बिल्कुल, अनुराग ये सवाल मैंने इसीलिए भी पूछा क्योंकि जब हम मथुरा में उत्तर प्रदेश के मथुरा में देखते हैं, तो हेमा मालिनी के लोग सभी लोगों की नाराज़गी है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वहाँ पे वोट होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, आप जब यूपी की बात करें मैंने पहले ही कहा, यूपी मोदी फैक्टर या फिर मोदी का जादू चलता हुआ यूपी में, चलता हुआ बिहार में। हरियाणा, पंजाब में मोदी का ना जादू चलता, ना मोदी फैक्टर यहाँ काम करता। यहाँ आम जनता के मुद्दे, खेती किसानी के मुद्दे, युवाओं के रोज़गारी के मुद्दे हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं, वो प्रभावी है। लोग उसे देखकर वोट करते हैं, अपना उन्हें सांसद चुनना होता है, एक व्यक्ति थोड़ी चुनना होता है। चलता होगा यूपी, बिहार में मोदी का फैक्टर, परंतु हरियाणा, पंजाब के अंदर कोई मोदी फैक्टर नहीं चलता, ना कोई मोदी का जादू चलता। जी। अनुराग फिर आखिर में आपका यहाँ पर क्या समीकरण देख रहे हैं आप कि कौन जीत रहा है और कितने मतों से? ये भी अगर आप दर्शकों को बता सकें। देखिए, इस बार चंडीगढ़ की जो लोकसभा सीट है, उससे कांग्रेस के मनीष तिवारी भारी बहुमतों से जीतते हुए आपको नज़र आएँगे। हालाँकि बीजेपी के साथ उनकी अनुराग टक्कर 4 है, जून कुछ को दिन आपका टेस्ट होगा। अरे! आप लिख के रख लीजिए, मैं बोलता हूँ 4 जून को, लिख के नोट कर लीजिए, फिर कह रहा हूँ। चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से मनीष तिवारी कांग्रेस के जीतेंगे और भाजपा के संजय टंडन हारेंगे। नोट कर लीजिए, 4 जून को मिलते हैं। ठीक है अनुराग। तो बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमसे चर्चा करने के लिए। अनुराग ने पूरे एकदम स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि मनीष तिवारी और हर सीट को लेकर अनुराग का यही रुख रहता है कि वो एकदम स्पष्ट तरीके से बोलते हैं और बताते हैं कि कौन इस बार यहाँ से चुनाव जीतने वाला है। और ये बातें उनकी हवा में नहीं होती, वो वहाँ पे लोगों से संपर्क करते हैं और तब जाकर ये सब बातें वो बताते हैं या फिर उसको समीकरण को देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल 1 जून है, मतदान करने ज़रूर जाएँ, अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें और देखते रहें अनस्क्रिप्टेड विद एके।